अब इसके बाद प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4 सॉल्व करने के बाद अब प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 5 सॉल्व करेंगे। मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यानी हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बतलाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी q पावर जो होता है 3 वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले इसको एक रफ में समझेंगे हम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जैसा कि आप जानते ही हैं, मान लीजिए कोई संख्या है x, धनात्मक पूर्णांक जो है a है, चाहे x जो भी आप मान लेंगे, मान लीजिए सपोज दैट a है और इसको 3 से भाग लगाएंगे। कितना से? 3 से यदि भाग लगाए तो कोई भागफल प्राप्त होगा। उस भागफल को पता नहीं है तो उसको q मान लेते हैं और कोई शेषफल होगा जो कि r होगा। 3 क्यों माने हैं? इसलिए कि यहां 3 में संबंध है। 3 का अगर 3 मानेंगे तो 3 9, इसका आ जाएगा गुणनखंड, आगे पता चलेगा आपको। फिर इसमें भी 9 है, यहां पर भी 9, इसलिए 3 हमको मानना होगा। अब r का मान यहां पे क्या क्या हो सकता है? तो आपको पता है कि r का मान हमेशा भाजक से छोटा होगा, यानी शेषफल का मान जो हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो r का मान होगा 0 और r का मान होगा 1, r का मान होगा 2, इससे ज्यादा r का मान नहीं होगा। r का मान क्या क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि भाजक जो है 3 है और भाजक से हमेशा r का मान छोटा होता है। तो यदि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करेंगे तो इसमें हमको क्या पता चलता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, यानी a बराबर जो होगा 3q प्लस r होगा। a बराबर 3q प्लस r। यहां तक तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग जानते ही हैं। अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यानी एक बार इसको क्यूब बनाएंगे। तो जब क्यूब बनाएंगे तो r का मान जो मान होगा, एक बार 0 रखेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, एक बार 1 रखेंगे फिर सॉल्व करेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हमको लिखना है यहां पे हल लिखेंगे और लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, यानी धनात्मक पूर्णांक कोई है उसको a मान लेते हैं। तो जब इसको a मान लेंगे और भागफल बराबर q मान लेते हैं, भागफल बराबर q, तो भागफल बराबर q। उसके बाद तो तब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होगा? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से होगा तो क्या होगा? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से a बराबर जो होगा 3q प्लस r होगा, जो कि हम लोग जानते हैं। a बराबर 3q प्लस r होगा। तो ये कहां से आएगा? तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो इसलिए यहां पे लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r, 3q प्लस r, यानी a बराबर 3q प्लस r जो है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से आया, यानी a बराबर 3q प्लस r। अब r के क्या क्या मान हो सकते हैं? तो r के संभव मान क्या क्या है? तो उसको लिख देना है यहां पर कि r के संभव मान। तो r के संभव मान क्या क्या होंगे? तो आप यहां पे देख सकते हैं कि r के संभव मान 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो इसी को यहां पे लिखना, r के संभव मान 0
1 2। अब स्थिति नंबर 1 लिखकर हम लिखेंगे, स्थिति नंबर 1 लिखकर लिखेंगे कि जब r बराबर 0 हो, यानी जब r का मान 0 रखेंगे तब क्या होगा, जब r बराबर 0 हो। तो जब r बराबर 0 होगा यानी r की जगह 0 रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस 0, यानी a बराबर 3q सिर्फ होगा, a बराबर 3q होगा, यानी r की जगह जब 0 रखेंगे तो इसलिए यहां पे लिखेंगे हम कि जब r बराबर 0 होगा तो a बराबर 3q प्लस 0, या इसको लिख दीजिए सिर्फ 3q, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद यहां तक जब हम कर दिए 3q, तो अब इसको करना है दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, घन क्यों करेंगे, इसलिए कि क्वेश्चन में कह रहा है पूर्णांक का घन, इसलिए दोनों तरफ आप घन करेंगे। अब दोनों तरफ जब घन करेंगे तो ये वाला भी a क्या हो जाएगा, a का घन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3q घन, 3q घन। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये a घन का a घन रहेगा, और ये हो जाएगा 3 का घन होता है 27, तो ये हो जाएगा 27q, और q का घन q ही रहेगा 27q। अब इसको क्या करना है हमें, a घन बराबर, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, यदि 3 गुना 9 लिख सकते हैं इसको, या सॉरी 9 कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या लेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 9 गुना 3q, क्या लिख सकते हैं 9 गुना 3q। तो ये 9 गुना 3q, यानी इसमें से 9 हम कॉमन ले लिए, तो 9 गुना 3q हुआ। अब क्या करना है, ये जो था 9 गुना 3q, इसको हम मान लेते हैं m, इसको जब m मानेंगे तो ये हो जाएगा aq बराबर 9m, 9m। अब यहां पे लिख देंगे कि जहां जहां 3q बराबर m, यानी हम ये वाला जो 3q था इसको m मान लिए, तो इसलिए मेरा हो गया aq बराबर a का घन बराबर 9m। ये तो स्थिति नंबर 1 था। अब स्थिति नंबर 2, जब r का मान 1 लेंगे तब क्या होगा, तो r का मान यहां पे लिखते हैं, r का जब r बराबर 1 हो, जब r बराबर 1 होगा तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1, r की जगह 1 हो जाएगा। अब इसका दोनों तरफ इसका घन करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे दोनों तरफ या दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो दोनों पक्षों का जब घन करेंगे तो ये हो जाएगा a का घन, और ये पूरा हो जाएगा 3q प्लस 1 का घन। अब यहां हो गया a प्लस बी का होल क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यहां पे लगेगा, उस फॉर्मूला पर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a का घन, और a प्लस बी का होल क्यू जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, देखिए यहां पर आप बतलाते हैं आपको, a प्लस बी का होल क्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, प्लस में होता है 3ab, और इंटू में फिर होता है a प्लस बी, a प्लस बी। यदि आपको याद नहीं है तो इसको आप लिख लें, a प्लस बी का होल क्यू होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस इंटू में है a प्लस बी। इसको आप इसी फॉर्मेट पर यहां पे तोड़ेंगे, तो देखिए ये है a, ये है b, तो इस फॉर्मेट पर इसको तोड़ेंगे तो a क्यू, तो 3 का
क्यू प्लस बी क्यू, तो 1 का क्यू, फिर आगे है प्लस 3ab, तो 3 और ए बी जो है गुना में है, 3 गुना 3q गुना बी 1 हो जाएगा, फिर इंटू में है ए प्लस बी, तो यहां पर लिखना होगा 3q प्लस 1। जब इतना तक हमने लिख दिया, अब इसको फिर हम लोग तोड़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये वाला हो जाएगा ए क्यू, ये 3q को तोड़िएगा तो 27 हो जाएगा, 3 का क्यू क्या था 27, 3 का क्यू 27 क्यू का घन, फिर प्लस 1 का घन 1 ही होता है, फिर प्लस 3 तिया 9, और 9 को गुना करेंगे 1 से तो 9 ही होगा, तो इसलिए लिखें, इसको लिखेंगे 9q, फिर अंदर जो हो जाएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे फिर इसको क्या करना है, अब आगे ए क्यू, फिर आगे लिखना है 27q, और ये 9 जो है इस पूरे फॉर्मेट को पहले ले आएंगे और 1 को उधर ले जाएंगे। 1 को क्यों उधर ले जाएंगे, क्योंकि लिखना हमको कह रहा है क्वेश्चन में 9 प्लस m, 9 प्लस m, इसलिए 1 को उधर ले जाएंगे। अभी आगे समझ में आ जाएगा 1 को क्यों उधर ले जा रहे हैं। तो आप इसको यहां पे कर दीजिएगा 9q, और ये वाला को यहीं पे लिखेंगे 3q प्लस 1, और ये वाला जो 1 था इसको बाहर ले आएंगे, इधर इसको बाहर ले आएंगे। अब यहां पर इतना जब हमने कर दिया, तो अब इसको पूरा को हम लोग तोड़ेंगे, तो ये है ए क्यू, ये है 27 का क्यू प्लस, अब ये गुना होगा इसमें, तो 3 9 का गुना होगा इसमें, तो 9 तिया 27, और क्यू से क्यू गुना होगा तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का पावर 2 हो जाएगा, और फिर प्लस का प्लस, फिर 9 को गुना 9 क्यू को गुना करेंगे 1 में, तो ये हो जाएगा 9q, 9q, ये हो जाएगा 9q, और फिर ये प्लस का 1 का 1। यहां से एक चीज हमको मिल रहा है, वो ये है कि यदि 9 का, यदि यहां से लेकर यहां तक में 9 का यदि बाहर निकाल लेते हैं, 9 को यदि बाहर कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो ये पूरे में 9 कॉमन है, तो इसलिए इसको करेंगे ए क्यू बराबर 9 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, यदि तो 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 3 और क्यू का पावर 3, और प्लस फिर ये है, इसमें से 9 कॉमन ले लिए तो ये 3 हो जाएगा, और क्यू का पावर 2 का 2 ही रहेगा, और प्लस 9 कॉमन ले लिए तो यहां सिर्फ हो जाएगा क्यू। कोई दिक्कत, कॉमन 9 ले लेंगे, 9 क्यों कॉमन लेंगे, तो 9m के रूप में हमको सजाना है, तो 9 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 3, क्यू का पावर 3, ये हो जाएगा 3, 9 तो कॉमन ले लिए इसमें, तो 3 और क्यू का पावर 2, और ये हो जाएगा क्यू का क्यू, क्योंकि 9 कॉमन ले लिए, और यहां पर प्लस 1 का 1 ज्यू का तू लिख देंगे। अब यहां पर ये जो था इतना 3q का पावर 3 प्लस 3q का पावर 2 प्लस q, इस पूरे को हम m मान लेंगे, इस पूरे को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, और जब इस पूरे को m मानेंगे तो फिर हमको लिखना होगा यहां पर कि ए क्यू बराबर 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, तो m कहां से आया, इस पूरे को हम m मान लिए, तो यहां पे लिखेंगे फिर जहां 3q, इसको लिख देंगे जहां पे 3q का पावर 3 प्लस 3q का पावर 2 प्लस q बराबर क्या लिए हम, m माने हैं। तो ये मेरा जब r का मान 1 हो तो ये सॉल्व हो गया, जब r का मान 1 हो। अब जब r का मान 2 रखेंगे, r का मान जब 2 रखेंगे तो फिर उसको भी देखते हैं, r का मान 2 रखेंगे तो उसके लिए फिर हमको
इसी में लिख देते हैं, यहाँ पे जगह काफी है। तो यहीं पे समझ लेते हैं हम लोग। यहां पे लिखते हैं कि जब, अब स्थिति नंबर 3 देंगे इसको, स्थिति नंबर 3, और लिखेंगे जब r बराबर 2 हो, r बराबर 2 हो, r बराबर 0, r बराबर 1 रख लिए। जब r बराबर 2 होगा तो फिर इसका जो मान हो जाएगा, r बराबर 2 होगा तो a बराबर 3q प्लस 2। अब दोनों पक्षों का घन करेंगे, यानी दोनों तरफ घन करेंगे, तो उसको लिखेंगे यहां पर दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का जब घन करेंगे तो ये हो जाएगा a का घन और ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का घन। अब इसको फिर इसी फॉर्मूला में, जो कि a प्लस बी का होल क्यू, तो यहां पर 3q प्लस 2 का होल क्यू है, इसी फॉर्मूला में इसको सजा देंगे, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इस फॉर्मूला में सजाएंगे और फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे होगा, a का पावर 3 और 3q, तो 3 का q, फिर प्लस बी क्यू, तो 2 का q, और फिर प्लस लिखा हुआ है 3 इंटू 3q गुना 2, फिर इंटू में है a प्लस बी, तो 3q प्लस 2। यहां तक जब हमने सजा दिया तो अब ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर इसको हम लिखेंगे आगे 3q, 3 का q हो जाएगा 27q, q का पावर 3 ही रहेगा, फिर प्लस 2 का q होता है 8, और फिर प्लस 3 तिया 9, और फिर 9 दूना 18, तो ये हो जाएगा 18q, और फिर अंदर रहेगा 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हमको क्या करना है, 8 को फिर उधर भेजना है, जिस तरह 1 को उधर भेजे थे उसी तरह। क्यों 8 को उधर भेजेंगे, क्योंकि यहां प्रश्न में देखिएगा आपकी 9m प्लस 8 के रूप में लाना है, इसलिए 8 को उधर भेजेंगे तो हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा। अब देखिए 8 को उधर भेजते हैं यदि, तो यहां पे लिखेंगे ए क्यू बराबर 27q प्लस 18q, अंदर लिख देंगे 3q प्लस 2, और ये वाला 8 को अब इधर लिख देंगे प्लस 8, प्लस 8 लिख दिया। अब हमको यहां पर क्या करना है, फिर इसको इस वाले फॉर्मेट को तोड़ना है, तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 27q प्लस, अब 8, ये 18 है, तो 18 को फिर 3 से गुना होगा, तो 18 तिया 54 होता है, 54q, फिर प्लस का प्लस होगा, फिर 18 2 से गुना होगा, तो 18 दूना 36, 36q और प्लस 8। अब यहां पर हमको क्या करना है, फिर यहां पर 9 कॉमन हम ले सकते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहां हो जाएगा 9 तिया 27, 9 छके 54 और 9 चौके 36। इस पूरे में 9 कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहां पे लिखेंगे ए क्यू बराबर 9 कॉमन ले लेंगे, तो यदि 9 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा 3 और q का पावर 3, फिर प्लस हो जाएगा, तो ये इसमें से 9 कॉमन लिए तो 9 छके 54, ये हो जाएगा 6q, और फिर प्लस इसमें से 9 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 4q, और ये अंदर हो जाएगा फिर प्लस 8 का 8। अब इस पूरे को हमको m मान लेना, यानी ये पूरे को 3q का पावर 3 प्लस 6q प्लस 4q को m मान लेंगे, तो इस पूरे को m मानेंगे तो a का पावर 3 बराबर 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, यानी इस पूरे को हम m मान लेते हैं। और यहां पे लिखेंगे जहां 3q प्लस 6q प्लस 4q बराबर m, यानी इस पूरे को हम
क्या माने, m मान दिए, इस पूरे को हम क्या माने, m माने। तो अब सिद्ध हो गया, तो अब हमको लिखना है अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये प्रूफ हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 1-2 बार बनाइए, समय बहुत है, नोट से यदि बनाते चलिएगा तो आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये वाले पूरे का स्क्रीनशॉट यहां से, और फिर आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप अपने साथी को भी इस चैनल से जोड़िए। आपका मैथ यदि कमजोर है तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर एनसीईआरटी कक्षा 10वीं वाले इसको ऑन करेंगे, वहां पर आपको पूरे एनसीईआरटी बुक का मैथ मिलेगा। आप वहां से अपने मैथ को और भी अधिक से अधिक मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।